है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे पार्टी का नुकसान हो और जिससे पंजाब के लोग जो है वो मजाक समझें। आपको सर और स्टेटमेंट में डिफरेंसेज हैं, विरोधाभास हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं कमिटेड हूँ पंजाब के लोगों के वेलफेयर के लिए, मुझे काम करना है, वो विषय वस्तु सब्जेक्ट गिनाते हैं। दूसरी तरफ वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो उनके एक्शन और स्टेटमेंट में तो काफी डिफरेंसेज है, विरोधाभास है। देखिए, मैंने आपको ये कहा कि मैं ये सब चीज़ों पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतनी ही बात चाहता हूँ कि राजनीति में मैंने कहा कि 3 सूत्री प्रोग्राम होता है। एक तो राजनीति में पेशेंस, एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन तीनों चीज़ों को लेके नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं इंसान राजनीति में अधूरा रह जाता है। और उन्हें भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने कुछ जल्दबाजी में बातें की है या फैसला लिया है, अगर सरकार के तौर पर कभी कोई कमियां रह सकती है तो आपको मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ कर के बात करना चाहिए। आपके पास कोई जानकारी ऐसी है जिससे आपको लगता है कि इससे कांग्रेस का या सरकार का जो है वो नुकसान हो सकता है, तो आप कांग्रेस के अध्यक्ष हो ना, आप बैठ करके बात करो। ये रूठने मनाने का समय अब नहीं है। अब वो उन्होंने कहा 3 बजे आज वो पंजाब इस बात की है कि आज वो मुख्यमंत्री से बात करने आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो अच्छी मीटिंग हो, अच्छी बातें हो और सिद्धू साहब अपने फैसले पे मुड़ विचार करें। अगर हम में कोई कमियां हैं और हम भी अपनी कमियां दूर करेंगे। एक तरफ सर आप जीतने को लेकर बयान भी देते हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सामने आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल साहब हैं। उन्होंने आज फिर कहा कि पंजाब में दिल्ली के तर्ज पे फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी, बड़े सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे, उसमें लोगों के इलाज के लिए खिड़कियां दवाई के लिए खुली रहेगी। यार फ्रॉड आदमी है, आज तक उसने किया है कुछ? मैं कितनी बार कहा है कि उससे 2 लाइनें पूछ के देख लो कि भैया आपने कितने नए हॉस्पिटल जब से आपकी सरकार आई है दिल्ली के अंदर बनाए, कितने कॉलेज बनाए वो बता दे, कितने स्कूल बनाए वो बता दे, और कितने लोगों को नौकरियां दी, वो कोई एजेंडा तो लेकर आए ना, बता दे कितने कच्चे मुलाजमों को पक्का किया, लाकर यहाँ दिखाए तो सही कुछ। और एक एक चीज का हमारे पास उसका हिसाब है। हम ये महसूस करते हैं कि वो फ्रॉड आदमी फ्रॉड बातें करने यहाँ आया और लोग उनकी फ्रॉड बातें यहाँ नहीं सुनेंगे। उनके मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था, लेकिन वो 2 दिवसीय दौरे पर जैसे ही चंडीगढ़ आते हैं तुरंत वो आपकी सरकार पर हमला। अरे भैया 7 मंत्रियों में टोटल 7 मंत्री होते हैं दिल्ली के अंदर। 4 मंत्रियों के ऊपर तो एफआईआर दर्ज हुई, करप्शन की एफआईआर दर्ज हुई और जेलों में भी गए। तो अब वो क्या बेचने के लिए यहाँ आता है? क्योंकि देखो उनको ये चाहिए कि भैया आप यहाँ फ्रॉड चलने वाला नहीं है, आप टाइम वेस्ट क्यों यहाँ कर रहे हो? यहाँ लोग सच को सुनना चाहते हैं, ठीक को ठीक कहना चाहते हैं, गलत को गलत करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उनको दोबारा से ये चीजें करने से पहले, पंजाब में आने से पहले केजरीवाल को सब कुछ सोचना पड़ेगा। प्रूफ भी कहाँ मांगा कि भाई कौन से दागदार हैं, कौन से अफसर दागदार हैं, ये सबूत क्या मांगा आपने केजरीवाल साहब? अरे मैंने क्या कहा? अरे भैया एफआईआर दर्ज हुई है, सबूत क्या होते हैं? सबूत तो वहां होता है यहाँ जरूरत हो। मैंने आपको कहा कि आप उनका आंकड़ा निकाल के देख लो, वो जवाब दे। ये खुद भी भगोड़ा है, खुद भी माफी मांगने वाला बंदा है, और ये कितने इल्जाम इनके ऊपर लगे आपको पता है? जब कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने की 3 मीटिंगों का मैंने चिट्ठा अभी भेजूंगा आपको, जिसमें 5 नहीं 7 स्टार होटल से खाना आता है। नेट से निकालो, अभी गूगल में पड़ा हुआ ये कि 5 स्टार होटल से खाना आता है, तो पर प्लेट 3500 रुपया पर प्लेट के हिसाब से ये फ्रॉड आदमी पे कर रहा है। तो कौन सी ईमानदारी की बात करता है? ये कौन से बदलाव की बात करता है? क्या सर सिद्धू साहब अध्यक्ष ने, कई कांग्रेस की सीनियर नेता ने सिद्धू साहब को अध्यक्ष बनाने पर नेशनल प्रेसिडेंट पर सवाल उठाया, राहुल और प्रियंका जी पर सवाल उठाया। मुझे लगता है कि मेरा ये एरिया नहीं है सब बातें करने का, वो हाईकमान की बातें हैं। मेरा जितना एरिया है मैं अपनी बात सिर्फ कहता हूं कि सिद्धू साहब को अपनी बात पे दोबारा विचार करना होगा। अध्यक्ष रहेंगे या नए? मैंने कहा दोबारा उन्हें अपनी बात से विचार करना होगा। मैं चाहता हूं कि वो अध्यक्ष रहे। एक आखिरी सवाल की जल्दबाजी में जो रेजिग्नेशन उन्होंने दिया, इससे खुद वो बैकफुट पर आ गए। मुझे नहीं लगता कुछ भी, लेकिन मैं कहता हूं कि चलिए गलती इंसान से होती है, देर आए दुरुस्त आए। अब बात होने ही लगी है, मुख्यमंत्री से जब बैठ के बात ही करने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकलेगा, सारा झगड़ा सॉल्व हो जाएगा। अरे निकलना चाहिए। उसमें क्या है यार? डीजी क्या है? क्या वो सस्पेंडेड अफसर है? क्या वो क्रिमिनल अफसर है?
ऐसी बातें करने से, अरे भैया कहाँ डीजी के क्रिमिनल है, कहाँ एजी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। अरे कुछ मुद्दे हैं, वकील हैं वो, वकील मुजरिम का केस भी लड़ता है, मदई का भी लड़ता है। आप भैया आप सिर फाड़ कर किसी के आ जाओ तो आपका केस लड़ लेगा, जिसका केस सिर फटा हो वो चल जाए उसका लड़ लेगा, उसे क्या लेना वकील ने। अब ये वाहवाही रही कि दलित मुख्यमंत्री लोगों का काम होगा, लेकिन उस मुख्यमंत्री को भी लगता है सिद्धू साहब रिमोट से चलाने की कोशिश में। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, ये पब्लिक है, ये सब जानती है।